स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स, या हम लोग क्या बोल सकते हैं यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या स्टडी किया अभी तक? इसमें हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है कि यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन क्या होता है, किस किस लेवल पे यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन होता है, और उसके बाद हम लोग स्टडी कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? सबसे फर्स्ट लेवल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे यूकैरियोटिक जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, या जीनोमिक लेवल पे हम लोग बोल सकते हैं, या हम लोग एपिजेनेटिक लेवल पे बोल सकते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, कि जीन रेगुलेशन कैसे करके होता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे या जीनोमिक लेवल पे या एपिजेनेटिक लेवल पे। तो याद रखना है, इन केस ऑफ यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे या जीनोमिक लेवल या एपिजेनेटिक लेवल पे जो जीन का रेगुलेशन होता है वो हम लोग बोलेंगे दो तरीके से हो सकता है। पहला हम लोग बोलेंगे फर्स्ट जो मेथड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन के थ्रू। दूसरा हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन रीमॉडलिंग या न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग के थ्रू। क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन कैसे करके हो सकता है? तो याद रखना है, क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन क्या चीज है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, तो क्रोमैटिन मतलब डीएनए। डीएनए में क्या मॉडिफिकेशन होता है? तो हम लोग बोलेंगे डीएनए में जो मॉडिफिकेशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे डीएनए मिथाइलेशन। ये हम लोग देखे हैं कैसे करके जीन रेगुलेशन ये होता है, ये भी हम लोग देखे हैं। दूसरा, हिस्टोन प्रोटीन में अगर मॉडिफिकेशन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है? तो हम लोग देखे हैं प्रीवियस लेक्चर में, हिस्टोन एसिटाइलेशन, हिस्टोन मिथाइलेशन, हिस्टोन फॉस्फोराइलेशन, और हम लोग बोलेंगे अदर मॉडिफिकेशंस। ये क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन जो है ना, ठीक है, ये सारा का सारा जितना भी मॉडिफिकेशन है ना, सबको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये हम लोग देखे हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि ये तो फर्स्ट मेथड था कि कैसे करके जीन रेगुलेशन होता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन। सेकंड मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन रीमॉडलिंग, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग। ठीक है, तो क्रोमैटिन रीमॉडलिंग या न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग क्या होता है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे ये जीन के रेगुलेशन या हम लोग बोलेंगे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। यही आज हम लोगों को स्टडी करना है। और बाकी ये जो लेक्चर्स है, इस लेक्चर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्रोमैटिन रीमॉडलिंग या न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग, तो मैंने बताया था क्रोमैटिन क्या होता है। क्रोमैटिन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है, तो जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, देखो ध्यान से, जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन एक दूसरे के साथ जुड़ता है ना, तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। याद रखना है। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम है। मतलब ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, डीएनए है। और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामेर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 सब यूनिट्स का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स मिलता है। ठीक है, जिसमें से 2 सब यूनिट्स H2A, 2 सब यूनिट H2B, 2 सब यूनिट H3 और 2 सब यूनिट का H4, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, हिस्टोन ऑक्टामेर। तो हिस्टोन ऑक्टामेर में क्या होता है, डीएनए रैप्ड होता है, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा, चौथा, ऐसे करके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, और उस थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोसोम बना ना, ये एक न्यूक्लियोसोम बना ना, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम बना ना, ये जो न्यूक्लियोसोम है इसमें क्या चेंजेस आएगा, इसको बोलते हैं रीमॉडलिंग। ठीक है, और कैसे करके जीन का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन कंट्रोल होगा, वही हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि ये देखो, ये जो डीएनए है ना, इसी डीएनए में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जीन्स प्रेजेंट होता है, हम लोग ये जानते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको ऐसे समझते हैं कि न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग या हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कैसे हो सकता है। तो हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन रीमॉडलिंग दो तरीके से हो सकता है। पहला हम लोग बोलेंगे रीस्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। रीस्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम क्या होता है पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्या देखेंगे, स्लाइडिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम देखेंगे, जिसको हम लोग चेंज इन द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोसोम भी बोलते हैं, क्योंकि रीमॉडलिंग का मतलब वही हो गया। ठीक है, अब देखो रीस्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या हो गया, रीस्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, देखो ध्यान से, हिस्टोन प्रोटीन का वेरिएंट को यूज किया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन का वेरिएंट का मतलब देखो क्या चीज है, हिस्टोन प्रोटीन हम लोग बोलेंगे ऑक्टामेर होता है, हिस्टोन ऑक्टामेर से बनता है। ठीक है, जिसमें हम लोग बोलेंगे ये 2 मॉलिक्यूल्स H2A, 2 मॉलिक्यूल्स H2B, 2 मॉलिक्यूल्स H3 और 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग बोलेंगे H4 हिस्टोन रहता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है,
रीस्ट्रक्चर में क्या हो रहा है न्यूक्लियोसोम का, तो ये एक न्यूक्लियोसोम है ना, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या किया जाता है, देखो ध्यान से, कि ये जो H2A हिस्टोन जो है ना, H2A हिस्टोन है ना, वहां पर हम लोग बोलेंगे इसी H2A का हम लोग बोलेंगे वेरिएंट को यूज किया जाता है, ठीक है, वेरिएंट को यूज किया जाता है। तो H2A है, देखो यहाँ पर ध्यान से, नॉर्मल है, इसमें क्या किया गया, हम लोग बोलेंगे H2AX वेरिएंट जो है उसको यूज किया गया। याद रखना H2A क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियो, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ पर H2AX क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वो भी हिस्टोन प्रोटीन के जैसा ही मॉलिक्यूल है, मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वेरिएंट है, ठीक है। इसको यूज किया जाता है। तब देखा गया है कि यहाँ पर जो जीन्स होगा ना, ठीक है, यहाँ पर जो जीन्स होगा ना, जो भी जीन्स होगा हम लोग बोलेंगे, वो जीन्स हम लोग बोलेंगे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, नो एक्सप्रेशन, मतलब जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। कब, जब हम लोग बोलेंगे क्या चीज का यूज किया जाएगा, हिस्टोन ऑक्टामेयर में H2A जो हिस्टोन है उसकी जगह क्या यूज किया जाएगा, H2A का ही वेरिएंट को यूज किया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं H2AX, ठीक है। उस टाइम पे जीन का कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। मतलब उस टाइम पे ये जो क्रोमैटिन रहेगा वो किस कंडीशन पे रहेगा, हम लोग बोलेंगे उस टाइम पे ये जो क्रोमैटिन होगा वो हम लोग बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन स्टेट में रहेगा। और हेटेरोक्रोमैटिन स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड क्रोमैटिन, मतलब कंडेंस्ड क्रोमैटिन, मतलब उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे जीन का कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, और ये क्रोमैटिन या जो जीन्स होगा वो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो याद रखना है, रीस्ट्रक्चर का मतलब वही हो गया कि ये जो स्ट्रक्चर है ना न्यूक्लियोसोम का, ठीक है, उसको फिर से रीस्ट्रक्चर किया गया, मतलब H2A प्रोटीन जो है हिस्टोन प्रोटीन, वहां पर हम लोग बोलेंगे सेम H2A प्रोटीन ही है, हिस्टोन प्रोटीन के वेरिएंट को यूज करके देखा गया, तो देखा गया कि कोई भी जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, और ये जो क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन हम लोग बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन स्टेट में है, ठीक है। तो वही इसका मतलब हुआ, ठीक है। अब देखो ये तो पहला के ये था कि H2A प्रोटीन की जगह हम लोग बोलेंगे H2AX वेरिएंट को यूज किया गया। अब देखो दूसरा क्या होता है, हम लोग बोलेंगे H2A की जगह ये जो H2A है ना, यहां पर अगर हम लोग बोलेंगे H2AZ को अगर यूज किया जाएगा, ठीक है, H2AZ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दूसरा वेरिएंट है, H2AZ अगर यूज किया जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन होगा। मतलब क्या बताने का मतलब, देखो H2AX को यूज किया जाएगा तो जीन का कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। मैं इस डायग्राम में बता रहा हूं कि अगर मान लो यहाँ पर H2AZ का अगर यूज किया जाएगा तो जो जीन्स है ना, ठीक है, ये जो जीन्स है ना, ये जीन्स का हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जीन का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन होगा। याद रखना है, कब, जब हम लोग बोलेंगे H2A जो हिस्टोन प्रोटीन है उसकी जगह H2AZ वेरिएंट यूज किया जाएगा तब, ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, जीन का एक्सप्रेशन हुआ ना, जीन का एक्सप्रेशन हुआ, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे जो क्रोमैटिन है ये किस स्टेट में रहेगा, हम लोग बोलेंगे यू क्रोमैटिन स्टेट में रहेगा, ठीक है। याद रखना यू क्रोमैटिन स्टेट में रहेगा, जिसको हम लोग ओपन क्रोमैटिन भी बोलते हैं। ओपन क्रोमैटिन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है क्योंकि जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रीस्ट्रक्चर। मतलब क्या है, हम लोग बोलेंगे जो भी हिस्टोन प्रोटीन है ना, वो हिस्टोन प्रोटीन का क्या किया गया, हम लोग बोलेंगे सेम वेरिएंट को यूज करके देखा गया कि यहाँ का जो जीन्स है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है या नहीं करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, H2A की जगह H2AZ अगर यूज किया जाएगा वेरिएंट को, तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जो क्रोमैटिन होगा वो हम लोग बोलेंगे किस स्टेट में रहेगा, यू क्रोमैटिन स्टेट में रहेगा। मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिव स्टेट में रहेगा, मतलब जीन का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या चीज है, अब हम लोग बोलेंगे रीस्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम में। देखो ये जो हिस्टोन 3 प्रोटीन है ना, मतलब H3 प्रोटीन है ना, उसके जगह और प्रोटीन को क्या बोलते हैं, यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रोमेरिक प्रोटीन ए, ठीक है। सेंट्रोमेरिक प्रोटीन अगर ए को यूज किया जाता है, देखो ध्यान से, मतलब ये जो हिस्टोन 3 है ना, ठीक है, इस हिस्टोन 3 को यहाँ पर हटा के यहाँ पर क्या चीज कौन सा प्रोटीन को यूज किया जाएगा, हम लोग बोलेंगे सेंट्रोमेरिक प्रोटीन ए, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेंट्रोमेरिक प्रोटीन ए को यूज किया जाएगा, ठीक है। तो H3 जो हिस्टोन उसका वेरिएंट कौन, हम लोग बोलेंगे सेंट्रोमेरिक प्रोटीन ए है, ठीक है। तो H3 की जगह किसका यूज किया गया, सेंट्रोमेरिक प्रोटीन ए का यूज किया गया। तब उस टाइम पे देखा गया कि यहाँ पर ये जो डीएनए है ना, इस डीएनए में जो जीन है, ठीक है, ये जो जीन है वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे
मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, मतलब ये जो क्रोमैटिन था वो क्रोमैटिन किस स्टेट में रहेगा, हम लोग बोलेंगे किस स्टेट में रहेगा, हेटेरोक्रोमैटिन स्टेट में रहेगा, मतलब इनएक्टिव स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया, रीस्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम का मतलब यही हो गया कि न्यूक्लियोसोम जो है उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें हम लोग बोलेंगे क्या वेरिएंट का यूज किया गया। तो क्या क्या वेरिएंट हो सकता है, H2A हिस्टोन का वेरिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, H2AX, H2A हिस्टोन प्रोटीन का वेरिएंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, H2AZ। ठीक है, और हिस्टोन 3 इसका वेरिएंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंट्रोमेरिक प्रोटीन A। तब किस स्टेट में रहेगा, हम लोग बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन स्टेट में रहेगा, मतलब जहां जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा। मतलब H2 जब H2A की जगह H2AX वेरिएंट यूज किया गया तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ, हेटेरोक्रोमैटिन स्टेट। H2A की जगह जब H2AZ ये वेरिएंट का यूज किया गया तब हम लोग बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन हुआ, मतलब क्रोमैटिन यूक्रोमैटिन स्टेट में था। और हिस्टोन प्रोटीन मतलब H3 हिस्टोन की जगह जब सेंट्रोमेरिक प्रोटीन A का यूज किया गया तब हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन किस स्टेट में रहेगा, क्लोज स्टेट में रहेगा, मतलब हेटेरोक्रोमैटिन स्टेट में रहेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं रीस्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरा क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे दूसरा हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन रिमॉडलिंग या न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग में क्या होता है, स्लाइडिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। मतलब ये जो न्यूक्लियोसोम है ना उसको क्या किया जाएगा, हम लोग बोलेंगे पुश कर दिया जाएगा, मतलब न्यूक्लियोसोम का पोजीशन को चेंज कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं स्लाइडिंग। ठीक है, तो स्लाइडिंग कौन करता है और स्लाइडिंग की वजह से जीन ऑन होता है या ऑफ होता है वो देखो यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर स्लाइडिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये क्या हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो याद रखना है स्लाइडिंग को कराने के लिए, पोजीशन को चेंज कराने के लिए न्यूक्लियोसोम का प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है। उस प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलते हैं SWI SNF प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये मल्टीमेरिक प्रोटीन होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, याद रखना है। तो इसको समझने के लिए देखो क्या चीज है, इसको समझने के लिए ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एक न्यूक्लियोसोम है, मान लो देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, एक न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, ये क्या चीज है, एक न्यूक्लियोसोम है, डीएनए भी है, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन भी है। ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे दूसरा न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, मान लो ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, अब देखो ये जो डीएनए है ना उसमें जीन है। ठीक है, ये वाला जीन है मान लो। ठीक है, ये जीन, ये कोई सा भी जीन होता है, मान लो ये जीन ए है या बी है या सी है, कुछ भी। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है ना, कौन सा प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स, SWI SNF प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन है। एटीपी का यूज करके क्या होगा, न्यूक्लियोसोम का स्लाइडिंग होगा, और ये न्यूक्लियोसोम स्लाइड करके कहां आ जाएगा, टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे दूसरे वाले न्यूक्लियोसोम की तरफ आ जाएगा, मतलब न्यूक्लियोसोम का पोजीशन चेंज हुआ ना। ठीक है, तो अब देखो ये प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन क्या करता है, न्यूक्लियोसोम और जो डीएनए मतलब हिस्टोन प्रोटीन और जो डीएनए है ना उसके इंटरेक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से ये जो हिस्टोन ऑक्टामियर है वो क्या होगा, स्लाइड करके किस तरफ आ जाएगा, दूसरे न्यूक्लियोसोम की तरफ आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो गया, स्लाइड करके क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे दूसरे तरफ आ गया। देख सकते हैं स्लाइड करके दूसरे तरफ आ गया। तो ये जो जीन है ना, देखो ध्यान से, ये जो जीन है ना, ये जीन क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्सपोज हो गया। अब जब ये जीन एक्सपोज हो जाएगा तो क्या फायदा होगा, तो हम लोग बोलेंगे फायदा ये होगा कि आरएनए पॉलीमरेज इस जीन के प्रोमोटर को एक्सेस कर पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो प्रोटीन बनेगा, मतलब जीन का एक्सप्रेशन होगा। तो न्यूक्लियोसोम स्लाइडिंग की वजह से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक जीन का एक्सप्रेशन होता है, और वो स्लाइडिंग को कराने के लिए कौन रिस्पांसिबल होता है, SWI SNF प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स जो कि एटीपी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग। और ये जो न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग को क्रोमैटिन रीमॉडलिंग भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोसोम है, दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम, चौथा, पांचवा, छठा, ये जो न्यूक्लियोसोम है वो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्रोमैटिन रीमॉडलिंग भी बोलते हैं। तो क्रोमैटिन रीमॉडलिंग क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नॉन कोवैलेंट मॉडिफिकेशन है, याद रखना है। ठीक है, बाकी हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन जो है वो क्या है, कोवैलेंट मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, या हम लोग बोलेंगे जीनोमिक या एपिजेनेटिक लेवल। ठीक है, तो ये खत्म होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना होगा आपको। और ये जो प्रोटीन्स का नाम है जैसे SWI SNF, ये सब याद रखना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मॉडिफिकेशन और हिस्टोन में कौन सा एमिनो एसिड्स जो हिस्टोन प्रोटीन में है उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे ये जीन रेगुलेशन है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल इन यूकैरियोट्स। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।